हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस मेटा एड्स मास्टरी कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोफाइल के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम ऐड अकाउंट के हमारे डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से आप ऐड अकाउंट को जो है एक्सेस कर सकते हो, एड्स मैनेजर या एड्स अकाउंट एक ही बात आपकी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐड मैनेजर में और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, कैसे इसको सेटअप करना है, बिलिंग वगैरह कैसे सेटअप करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आओगे अगर आप, तो यहाँ पे गो टू अकाउंट ओवरव्यू में आपने आ जाना है और सबसे पहले आपने जो है अपनी पेज को यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि हाँ इस पेज के ऊपर जो है हम हमारी जो एड्स हैं उनको रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड गेट सेटअप टू रन योर एड्स, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमको पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए बोल रहा है, इसको हम एक बार के लिए स्किप कर देंगे। ये हम एक अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों तरीके के अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि फ़ोन नंबर आपको ऐड करना ज़रूरी है। प्रोफाइल वाला इसने नहीं उठाया होगा तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर अलग से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंट्री कोड सबसे पहले देख लेते हैं, इंडिया, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, OTP आई थिंक ये सेंड करेंगे और उसके साथ में हम इसको एक बारी वेरीफाई करवा लेंगे ताकि हम एड्स को कंटिन्यू कर पाए। सबमिट यहाँ पे हम इसको कर देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर आपका जो है कंफर्म अब हो चुका है, इसको हम कर देंगे डन। अब इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में वो भी हमने एक रिक्वेस्ट डाली हुई थी, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि अभी तक अप्रूव हुई या नहीं हुई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में मैंने बताया भी था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिस आईडी यू प्रोवाइडेड एज ए प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी हैज़ नाउ बीन कन्फर्म। मतलब अब अगर आप यहाँ पे आओगे और सेटिंग एंड प्राइवेसी में अगर आप जाते हो, सेटिंग्स, एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे अकाउंट सेंटर, जस्ट फॉर ए मिनट, अकाउंट सेंटर में हम यहाँ पे आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स एंड आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी जो है हमारी कंफर्म हो चुकी है। मतलब अब हम पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड जो एड्स है वो भी यहाँ पे अब हम रन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये हमारी अभी कंसर्न नहीं है। मेन यहाँ पे हमारी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हमारा ऐड अकाउंट जो है वो बैन ना हो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अगेन, हमने एक बारी ये चीज़ें सेटअप कर ली, उसके बाद में हमने यहाँ पे अगेन कैंपेन्स वाला जो यहाँ पे सेक्शन है इसमें हमने आ जाना है। अब यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को पहले समझना था कि हम ऐड जब स्टार्ट करें क्रिएट करना तो हमको कोई इशू यहाँ पे ना हो। सबसे पहले कैंपेन लिखा हुआ है, उसके बाद एड सेट एंड देन उसके बाद में एड्स। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें कि ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा कैंपेन। ठीक है, और कैंपेन के बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है हमारी एड सेट, एंड थर्ड जो चीज़ हमारी होती है वो होती है ऐड। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है, किस किस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कैंपेन। जब भी आप कोई ऐड रन करते हो तो उसके पीछे कोई आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उस कैंपेन को क्यों रन कर रहे हो। जैसे हो सकता है कि आपको ज़्यादा फॉलोइंग चाहिए, ज़्यादा सेल्स चाहिए, आप वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ लेके आने चाह रहे हो, तो आपका एक होता है कि उस कैंपेन को आप मेनली रन ही क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक कैंपेन जो है वो अपना क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद में आपका एड सेट रहता है और उसके बाद में जो है आपकी ऐड जो है वो होती है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो आपका ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर है इसमें आप एक सिंगल कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एड सेट, लेट्स सपोज कि ये हमारा एड सेट 1 है और उसके बाद में हमारा एड सेट 2, एड सेट 3 एंड सो ऑन। आप मल्टीपल एड सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारी एड सेट के अंदर एक ऐड है, सेकंड एड सेट के अंदर लेट्स सपोज हम अलग से एक ऐड और ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई इमेज ऐड है, इसके अलावा हम ऐड 2 यहाँ पे वीडियो ऐड रन करना चाह रहे हैं, या फिर हम ऐड 3 जो है वो एक कैराउजल ऐड रन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप एक सिंगल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स आप क्रिएट कर सकते हो और एक सिंगल कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले होता है आपका कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर आपके मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं एक बारी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक कैंपेन के अंदर आपके मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर आपकी मल्टीपल एड्स जो है वो हो सकती है।
तो इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे कैंपेन्स, उसके बाद में आपका एड सेट एंड देन उसके बाद में आपका एड्स। अभी कैंपेन सेटअप के बारे में बात नहीं करें क्योंकि उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमने कवर करना है, उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा कैंपेन है उसको रन करना जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए मेन जो है इस चीज़ को समझना ज़रूरी था एक बार कि जो हमारा एड अकाउंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब इसके अलावा हमने एक जो और स्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमारा पर्सनल एड अकाउंट है, बट जो हम एड्स रन करेंगे वो हम करेंगे बिजनेस मैनेजर अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है या फिर अगर आप क्लाइंट्स के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो तो जो प्रोफेशनल तरीका है एड्स को रन करने का वो है बिजनेस मैनेजर की हेल्प से। ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट से भी आप रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा एडवांस चीज़ों को कवर नहीं करना है तो। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनली एड्स रन करने की तो बिजनेस मैनेजर के साथ में हम एड्स को रन करते हैं, और वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले कि किस तरीके से बिजनेस मैनेजर को जो है आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हमको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये हमारा जो एक ऐड मैनेजर है इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे हम कैंपेन्स के अंदर अगर क्रिएट के ऊपर एक बारी क्लिक करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करवा रहा है, ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपसे सिलेक्ट करवा रहा है, देखो क्रिएट न्यू कैंपेन। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक बारी के लिए मैं सिर्फ वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू इसको जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पे तीनों चीज़ जो है वो आपसे पूछने लग जाएगा कि आपका जो कैंपेन है वो क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका कैंपेन, उसके बाद आपका एड सेट और उसके बाद में आपका एड। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले कि कब कहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बारी इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बारी एक जो डैशबोर्ड है उसके ओवरव्यू के बारे में बात कर ली। अब इससे पहले कि हम ऐड रन करना स्टार्ट करें, फेसबुक की कुछ एड्स पॉलिसीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप उन पॉलिसीज को वॉयलेट करते हो तो उससे आपके ऐड अकाउंट को डिसेबल फेसबुक कर देगा, और अगर उस रीजन से आपका अकाउंट डिसेबल होता है तो वहाँ पे उसको रिकवर करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फेसबुक की जो एड्स पॉलिसीज है वो क्या है और किस तरीके से आपको जो ऐड है उनको रन करना और किस तरीके से एड्स को रन नहीं करना है।